हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमएल मैथ्स। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के टाइप 5 के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। टाइप 5 में जो है अपन लेने वाले हैं ऑल्टरनेट वर्क के जो क्वेश्चंस होते हैं ऑल्टरनेट वर्क पे वो लेने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं आता हो, सब जगह आता है। तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने टाइप बना रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके सबको देख लीजिएगा। जो आपका क्वेश्चन हो आप उसको जो है देख लेंगे और आराम से समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क, समय कार्य। प्लीज पूरी पढ़िए, आप वहां जाके देख सकते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं टाइप 5 के जो क्वेश्चंस हैं जो ऑल्टरनेट वर्क पे होते हैं वो वाले क्वेश्चन। ऑल्टरनेट वर्क मतलब पहले दिन काम करता है ए, दूसरे दिन बी काम करता है, फिर तीसरे दिन ये आएगा, फिर फोर्थ डे पे बी आएगा। इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप अपन उनको आज अपन जो है सॉल्व करने वाले हैं, ऑल्टरनेट वर्क वाले। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे मान लो क्वेश्चन कैसे होंगे इसमें, ए किसी काम को जो है वो 10 डेज में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को जो है वो 15 डेज में कंप्लीट करता है। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पहले दिन ए काम करता है, सेकंड डे जो है वो बी काम करता है। कंडीशन क्या आएगी क्वेश्चन में कि फर्स्ट डे जो है ए काम करेगा, सेकंड डे जो है वो बी काम करेगा, मतलब ऑल्टरनेट डे पे। थर्ड डे जो है वापिस ए काम करेगा, फोर्थ डे जो है वापिस बी काम करेगा, मतलब ऑल्टरनेट वर्क करते हैं दोनों। तो काम जो है वो कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, तो कॉन्सेप्ट अपना सेम है। सबसे पहले आप टोटल वर्क ले लीजिए। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना है 30 है। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो 30/10 कितना आ जाएगा 3। अगर मैं इस एफिशिएंसी यहाँ पे बात करूं तो 30/15 कितना आ जाएगा 2। तो दोनों अगर मिलके काम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना, दोनों अगर काम करते हैं तो अपने पास एफिशिएंसी कितनी हो जाती, 3 + 2 मतलब कितनी हो जाती, 5 एफिशिएंसी हो जाती। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, पर दोनों मिलके काम तो कर रहे हैं पर दोनों मिलके 2 दिन में काम कर रहे हैं। समझना इस बात को। पहले हर बार क्या था, वर्किंग टुगेदर में सिर्फ एक ही दिन में जो है वो काम कर रहे थे, मतलब डे 1 पे भी दोनों ही काम कर रहे हैं, डे 2 पे भी दोनों ही काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे नहीं, अब यहाँ पे 2 दिन में जो है वो दोनों काम कर रहे हैं। मतलब आपकी जो एफिशिएंसी 5 बननी वाली है, ये 5 एफिशिएंसी जो बनेगी, मतलब 3 और 2 मिला के ये 5 एफिशिएंसी बन रही है, ये फर्स्ट और सेकंड डे की बन रही है। मतलब यहाँ पे 2 डेज की जो है वो एफिशिएंसी कितनी बन रही है, 5 बन रही है। तो अगर मैं 1 डे की एफिशिएंसी निकालने जाऊं एवरेज, तो कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। ठीक है, तो अपन को पर डे की एफिशिएंसी की बात करें तो अपने पास कितनी आ गई, 5/2 आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाओ, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी करूंगा, तो 2 अपने जो है वो ऊपर आ जाएगा, कितना हो गया 6, और ये यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 डेज आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। वापस से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, ये सब ठीक है। इसमें ये दिया होता है कि ऑल्टरनेट वर्क करते हैं, पहले दिन ए काम करता, दूसरे दिन बी काम करता, तीसरे दिन फिर ए, फोर्थ डे पे बी काम करता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 दिन में जो है वो 5 काम हो रहा है, 2 डेज में जो है वो कितना 3 और 2 मिला के 5 काम हो रहा है, दोनों की एफिशिएंसी ऐड करी है मैंने। तो 2 दिन में 5 काम हो रहा है, मेरे को टोटल काम कितना करवाना है अपने यहाँ पे, 30 काम करवाना है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 काम जो है 5 एफिशिएंसी मतलब 5 टोटल वर्क जो है 5 टोटल वर्क जो है वो 2 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो आपको 30 वर्क करवाना है, तो × 6 कर दिया तो कितना हो जाएगा 30 वर्क, और यहाँ पे भी × 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 डेज। ये भी आप तरीका काम में ले सकते हैं। इससे भी आंसर जो है वो आपका क्या आना है, सेम आना। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। चलो, ए किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है, बी किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है, और सी उस काम को जो है वो 15 डेज में कंप्लीट करता है। अब ये तीनों ही जो है वो ऑल्टरनेट वर्क करते हैं, मतलब डे 1 पे जो है वो कौन आएगा, ए काम करेगा, डे 2 पे बी काम करेगा, और डे 3 पे कौन काम करेगा, सी। वापस डे 4 पे जो है वो कौन काम करेगा, ए, बी, सी। इस तरीके से चलेंगे। समझ में आया। तो टोटल काम जो है वो कितने दिन में पूरा होगा, देखो 10, 12 और 15 टोटल वर्क मैंने ले लिया 60।
एफिशिएंसी निकालूंगा 6, 5 और 4, तो तीनों की मिला के अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो कितनी आ जाएगी, 6, 5 और 4 एफिशिएंसी मिला के कितना हो जाएगा मेरे पास, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 एफिशिएंसी जो है ये मेरे पास 3 डेज की है। कितने की है, 3 डेज की। सो 3 डेज की 15 एफिशिएंसी है, तो 1 डे की कितनी होगी भाई, 1 डे की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5। मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है अपना, 5 काम हो रहा है। ठीक है, तो टोटल वर्क मेरा कितना, 60 को अगर मैं 5 एफिशिएंसी के साथ करवाने जाऊंगा तो मेरे को कितना डेज लगना है, 12 डेज लगना है। या फिर आप खुद सोच के देखो, 6, 5 और 4 मतलब 3 दिन में मेरा कितना काम हुआ, 15। सो 15 वर्क जो है वो 3 डेज में कंप्लीट हो रहा है। 15 वर्क जो है वो 3 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो 60 करवाना तो इंटू 4 कर दिया, तो 60 वर्क जो है इधर भी इंटू 4 कर दूंगा, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 12 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। सो ऑल्टरनेट वर्क के जो क्वेश्चन है आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, अब मैं एक और तरीका बता देता हूँ, और तरीके का क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ध्यान से समझना आप उसको। मान लो ए किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है, बी उस काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है, दोनों मिलके काम स्टार्ट करते हैं बट ऑल्टरनेट काम करते हैं। ध्यान से समझना, ऑल्टरनेट काम करते हैं। एंड ऑल्टरनेट काम करते हैं तो ये मान लो 4 दिन तक काम कर लेते हैं दोनों मिलके। ऑल्टरनेट डे पे करते हैं बट 4 दिन तक कर लेते हैं। सो मैं यहां पे लिख देता हूं डे 1। डे 1 पे कौन यहाँ पे दिया हुआ आएगा कि कौन काम स्टार्ट करता है, ए स्टार्ट करता है, बी। ये अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, क्योंकि बी स्टार्ट करेगा तो क्या फर्क आ जाएगा आंसर में, और ए स्टार्ट करेगा तो क्या आएगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो डे 1 पे ए काम करेगा, डे 2 पे बी काम करेगा, डे 3 पे वापिस ए काम करेगा, डे 4 पे जो है वापिस बी काम करेगा। और ये ऑल्टरनेट काम करते रहते हैं। और ये ऐसा कब तक चलता है, ऐसा मान लो तुम्हारे चलता है टोटल वर्क के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 4 दिन चल लो। ठीक है, 4 दिन तो लो ही मत, 2 दिन तक, 2 तो हो ही गए, 4 दिन तक चलता है। ठीक है, 4 डेज तक यही चलता है। उसके बाद जो है बी छोड़ के चला जाता है। कौन चला जाता है, बी छोड़ के चला जाता है, बी निकल गया। क्लियर, और बचा हुआ काम कौन करेगा भाई, ए करेगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क जो है वो कितने टाइम में पूरा होगा, या फिर क्वेश्चन आपसे ये भी किया जा सकता है टोटल वर्क पूरा होने में कितना टाइम लगा। चलो स्टार्ट करते हैं, 10 और ये 15 मिला के अगर मैं लूंगा, टोटल वर्क मैंने 30 ले लिया, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2 है, तो 3 और 2 मिला के कितनी होगी, 5 एफिशिएंसी। ये 5 एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 डेज की। तो मैंने कहा था कि 4 दिन तक तो ये चलता है इनका, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 4 दिन तक इनका चला है। तो फर्स्ट 2 डेज में 5 एफिशिएंसी, नेक्स्ट 2 डेज में मतलब 4 डेज में ये कितना काम कंप्लीट कर चुके, 5 2 10 वर्क। क्लियर, इसके बाद बी जो है वो छोड़ के चला जाता, 30 में से 10 गया तो पीछे कितना बचा, 30 अपना टोटल वर्क था। ठीक है, 30 में से 10 चला गया तो पीछे कितना बचा, 20 बचा। अभी 20 काम कौन करेगा भाई, अभी 20 काम ए ही करेगा। क्लियर है, 20 काम ए ही करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा 6 and 2 by 3 डेज वो यहाँ पे आ जाएगा। और टोटल वर्क कितने समय में पूरा हुआ, तो 4 और 6 and 2 by 3 आप ऐड कर दोगे तो 10 2 by 3 आपके पास आ जाएगा। इस क्वेश्चन को और भी अपन बढ़िया जो है वो बना सकते थे। किस तरीके से, देखो यहाँ पे अगर अपने को ये दिया हुआ था, ये तो चलो हो गया, इसको वीडियो को पॉज करके आराम से समझ सकते हैं। मान लो यहाँ पे 4 दिन तक नहीं लेके इसको अपन 8 डेज तक ले लेते हैं, 8 तो जाता ही नहीं है, ले लेते हैं 5 डेज तक। क्लियर, चलो अब क्वेश्चन वो का हुई है। सो अगर मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करूं तो 3 और 2 कितनी हो गई, 5 हो गई। 5 एफिशिएंसी जो है वो 2 डेज की है। सो 2 डेज की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। सो 10 डेज की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। सो टोटल वर्क 30 है, 30 में से 25 गया, कितना बचेगा आपके पास, 5 बचेगा। अब बी जो है वो काम को छोड़ के चला गया, तो 5 जो काम बचा उसको कौन करेगा भाई, उसको ए करेगा। सो 5 काम को ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो आपके पास कितना जो आ जाएगा, 1.1 and 2 by 3 डेज आ जाएगा। तो 10 दिन तो यहाँ लग गए थे
और 1 एंड 2/3 यहाँ लग गया, तो 11 2/3 डेज हो जाएगा टोटल वर्क को कंप्लीट करने में। अगर आप ध्यान से इसको समझ गए हो तो 6 एंड 1 2/3 क्लियर है। तो देखो जब हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आप क्वेश्चन बनाना भी खुद सीख जाते हैं और करना तो आपको आ ही जाएगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन में डेटा चेंज करके भी बताया कि ऑल्टरनेट वर्क का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको एफिशिएंसी ऐड करके दिखाते हो वो एफिशिएंसी 2 डेज की होगी और 3 आता है तो 3 डेज की होगी। कई बार क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ऐसे भी देता है कि फर्स्ट 2 डे पे ए काम कर रहा है और थर्ड डे पे कौन काम कर रहा है, बी, फिर फोर्थ और फिफ्थ डे पे ए काम कर रहा है, सिक्स्थ डे पे कौन कर रहा है, बी काम कर रहा है। तो इस तरीके से वहां पे टोटल 3 डेज की आप एफिशिएंसी जरूर निकाल सकते हैं क्या। तो आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में करके बताना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।